बेलापुर नाम के एक गांव में दो गरीब भाई बहन रहते थे। बड़ा भाई भोला और छोटी बहन मीरा। दोनों का एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। वो दोनों अनाथ थे। दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। भोला अपनी छोटी बहन मीरा को बहुत पढ़ाना चाहता था और उसे आईएएस बनाना चाहता था। भोला अपनी छोटी बहन मीरा को पढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत किया करता था और मीरा भी मन लगाकर पढ़ा किया करती थी। एक दिन, भैया, आप कितनी मेहनत करते हैं मुझे पढ़ाने के लिए। मैं बहुत मेहनत करूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। अरे हाँ मेरी बहन, मैं जानता हूँ तू बहुत मेहनत करेगी। अब तू जाकर आराम कर ले। ठीक है भैया। अगले दिन भोला अपने काम पर जाता है, पर किसी कारण से सेठ उसे काम से निकाल देता है। भोला, अब से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने एक पढ़े लिखे लड़के को काम पर रख लिया है। पर सेठ जी, अब मैं क्या करूंगा? मैं बहुत गरीब हूँ। मुझे अपनी बहन का पढ़ाई पूरा करवाना है। खाने को तो है नहीं और अपनी बहन को पढ़ाने की बात कर रहा है। मेरी बात मानो तो अपनी बहन की शादी किसी अपने जैसे ही गरीब घर में करवा दे। इससे तेरी परेशानी भी दूर हो जाएगी और तेरी बहन के प्रति तेरी चिंता भी दूर हो जाएगी। सेठ जी, आपको काम से निकालना है तो निकाल दीजिए, पर आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ऐसे बोलने की? आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, इसलिए मैं आपका लिहाज कर रहा हूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होता। इतना बोलकर भोला अपने घर आ जाता है। भैया, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हैं? भोला अपनी बहन मीरा को सारी बातें बताता है। भैया, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों मिलकर कुछ न कुछ कर लेंगे। और भोला सुबह सुबह काम की तलाश में चला जाता है और मीरा भी घरों में काम ढूंढने चली जाती है। देखते देखते शाम हो जाती है। भोला और मीरा अपने घर आ जाते हैं। भैया, क्या हुआ? आपको कोई काम मिला या नहीं? नहीं मीरा, मुझे कोई काम नहीं मिला। भैया, आप चिंता मत कीजिए, मुझे एक घर में खाना बनाने का काम मिला। मीरा, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुझे अपनी पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ रहा है। भैया, आप ये क्या बोल रहे हैं? आपकी वजह से तो मैं इतना पढ़ पाई हूँ। भैया, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मीरा, मैं जल्दी कोई काम ढूंढ लूंगा और मुझे तेरी पढ़ाई भी तो पूरी करवानी है ना, जिससे मेरी बहन एक आईएएस बन सके। हाँ भैया। अगले दिन मीरा अपने काम पर चली जाती है और भोला भी काम ढूंढने चला जाता है। तभी भोला देखता है और बोलता है, यहाँ पर इतनी सारी भीड़ क्यों लगी है? और भोला एक आदमी से पूछता है, अरे भाई साहब, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? ये मोमोज की दुकान है और यहाँ का मोमोज बड़ा स्वादिष्ट है, इसलिए यहाँ इतनी भीड़ लगी है। इतना सुनकर भोला अपने घर जाने लगता है और सोचने लगता है, काश मेरे पास भी पैसा रहता और मोमोज बनाने आता तो मैं भी मोमोज का दुकान खोलता। भोला अपने घर आ जाता है और मीरा बोलती है, भैया, आप क्या सोच रहे हैं? मीरा, तुम्हें पता है आज मैंने मोमोज की दुकान पर बहुत भीड़ देखा और मैं सोच रहा था काश मुझे भी मोमोज बनाने आता तो मैं भी मोमोज का एक स्टॉल खोलता। भैया, बस इतनी सी बात है, मुझे मोमोज बनाने आता है, मैं बना दूंगी। पर मीरा, तुमने मोमोज बनाना कहाँ से सीखा? भैया, जब मैं कॉलेज में थी तो मेरी दोस्त ने मुझे मोमोज खिलाया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने मोमोज वाले से मोमोज बनाने की रेसिपी पूछ ली थी। पर मीरा, पैसा कहाँ से आएगा? भैया, आप पैसों की चिंता मत कीजिए। आज मेरी मालकिन ने मुझे एडवांस में कुछ पैसे दिए हैं, तो आप उन पैसों से सामान ले आइए। मीरा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं कल ही जाकर सारा सामान ले आऊंगा। अगले दिन मीरा और भोला मिलकर मोमोज बनाने लगते हैं और थोड़े देर बाद भोला मोमोज बेचने चला जाता है। मीरा ने इतना अच्छा मोमोज बनाया होता है कि सारा मोमोज कुछ ही घंटों में बिक जाता है। ऐसे ही हर दिन भोला के मोमोज कुछ ही घंटों में बिक जाते थे। दिन बीतते जाते हैं। मीरा की बनाई मोमोज और भोला की मेहनत रंग लाती है और मीरा भी पढ़ लिख कर अफसर बन जाती है।